अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फ़सल दोम पढ़ रहा हूँ, फ़सल सोम। इस फ़सल में अहादीस का जिक्र है जिनमें कलमा तैयबा की तरगीब व फ़जाइल जिक्र फरमाए गए हैं। इस मजमून में जब आयात इतनी कसरत से जिक्र फरमाई है तो अहादीस का क्या पूछना, सबका अहाता नामुमकिन है। इसलिए चंद अहादीस बतौर नमूना के जिक्र की जाती है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम अज़कार में अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में अफजल अल्हम्दुलिल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह का अफजलु जिक्र होना तो जाहिर है और बहुत सी अहादीस में कसरत से वारिद हुआ है। निज सारे दिन का मदार ही कलमा तौहीद पर है, तो फिर उसके अल्फाज होने में क्या तरद्दुद है। और अल्हम्दुलिल्लाह को अजफल दुआ इस लिहाज से फरमाया है कि करीम की सना तारीफ गुणगान का मतलब सवाल ही होता है। आम तौर पर देखने में आता है कि किसी रईस अमीर नवाब की तारीफ में कसीदा ख्वानी यानी तारीफ करने का मतलब उससे सवाल ही होता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े उसके बाद उसको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहनी चाहिए, इसलिए कि कुरान पाक में फ़दउ मुखलिसीन लहुद्दीन के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वारिद हुआ है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसमें जरा भी शक नहीं कि तमाम जिक्रों में अफजल और सबसे बड़ा हुआ जिक्र कलमाए तैयबा है कि यही दीन की वो बुनियाद है जिस पर सारे दीन की तामीर रचना बनावट है, और ये वो पाक कलाम है कि दिन की चक्की इसी के गिर्द घूमती है। इसी वजह से सूफिया और आरिफीन मार्फत वाले लोग इसी कलमे का एहतिमाम फरमाते हैं और सारे अज़कार पर इसको तरजीह देते हैं और इसी की जितनी मुमकिन हो कसरत कराते हैं कि तजुर्बे से इसमें जिस कदर फ़वाइद और मुनाफे मालूम हुए हैं किसी दूसरे में नहीं। चुनांचे सैयद अली बिन मैमुन मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मशहूर है कि जब शेख उलवान हम्बी एक बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती और मुदर्रिस थे, सैयद साहब की खिदमत में हाजिर हुए और सैयद साहब की इन पर खुसूसी तवज्जो हुई तो इनको सारे मसागिल दर्स व तदरीस यानी पढ़ना पढ़ाना फतवा वगैरह से रोक दिया और सारा वक्त जिक्र में मशगूल कर दिया। अवाम का तो काम ही एतराज और गालियां देना है। लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि शेख के मुनाफे से दुनिया को महरूम कर दिया और शेख को जाया कर लिया वगैरह वगैरह। कुछ दिनों बाद सैयद साहब को मालूम हुआ कि शेख की वक्त कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं। सैयद साहब ने उसको भी मना कर दिया तो फिर तो पूछना ही क्या। सैयद साहब पर जिंदगी की और बददीनी का इल्ज़ाम लगने लगा, लेकिन चंद ही रोज के बाद शेख पर जिक्र का असर हो गया और दिल का रंग बदल गया तो सैयद साहब ने फरमाया कि अब तिलावत शुरू कर दो। कलाम पाक
जो खोला तो हर हर लफ्ज पर वो उलूम व मारिफ खुले की पूछना ही क्या है। सैयद साहब ने फरमाया कि मैंने खुदा ना ख्वास्ता, खुदा न करे, तिलावत को मना नहीं किया था, बल्कि इस चीज को पैदा करना चाहता था। क्योंकि ये पाक कलाम दीन की असल है, ईमान की जड़ है, इसलिए जितनी भी इसकी कसरत की जाएगी उतनी ही ईमान की जड़ मजबूत होगी। ईमान का मदार इसी कलमे पर है, बल्कि दुनिया के वजूद का मदार इसी कलमे पर है। चुनांचे सही हदीस में वारिद है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई जमीन पर हो। दूसरी हदीसों में आया है कि जब तक कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रूए जमीन पर हो, क़यामत नहीं होगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा नबी व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ले शानहू को पाक बरगाह में अर्ज किया कि मुझे कोई विर्द तालीम फरमा दीजिए जिससे आपको याद किया करूं और आपको पुकारा करूं। इरशाद खुदाबंदी हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। उन्होंने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, ये तो सारी ही दुनिया कहती है। इरशाद हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। अर्ज क्या मेरे रब, मैं तो कोई ऐसी मखसूस चीज़ मांगता हूँ जो मुझी को अता हो। इरशाद हुआ कि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह को रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। अल्लाह जल्ले शानहू अम्मा नवालहू की आदत शरीफा यही है कि जो चीज़ जिसकी कद्र ज़रूरत की होती है उतनी ही आम अता की जाती है। दुनिया की ज़रूरतें ही में देख लिया जाए कि सांस, पानी और हवा कैसी आम ज़रूरत की चीज़ है। अल्लाह जल्ले शानहू ने इनको किस कदर आम फरमा रखा है। अलबत्ता ये ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह के यहाँ वजन इखलास का है। जिस कदर इखलास से कोई काम लिया जाएगा उतनी ही वजनी होगी और जिस कदर इखलास की कमी और बेदिली से किया जाएगा उतनी ही हल्का होगा। इखलास पैदा करने के लिए भी जिस कदर मुफीद इस कलमे की कसरत है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कि इस कलमे का नाम ही जिला उल कबूल यानी दिलों की सफाई है। इसी वजह से हज़रत सूफिया इसका विर्द कसरत से बताते हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की मिकदार में रोज़ाना का मामूल तजवीज़ करते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मुरीद ने अपने शेख से अर्ज किया था कि मैं जिक्र करता हूँ मगर दिल गाफिल रहता है। उन्होंने फरमाया कि जिक्र बराबर करते रहो और इस पर अल्लाह का शुक्र करते रहो कि उसने एक उज्व यानी जुबान को अपनी याद की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह से दिल की तवज्जो के लिए दुआ करते रहो। इस किस्म का वाक़या अहया उल उलूम में भी अबू उस्मान मगरिबी के मुतालिक नकल किया गया है कि उनसे किसी मुरीद ने शिकायत की थी जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि दर हकीकत बेहतरीन नुस्खा है हक ताला शानहू का कलाम पाक में
इरशाद है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं इजाफा करूँगा। एक हदीस में वारिद है कि अल्लाह का जिक्र उसकी बड़ी नेमत है, उसका शुक्र अदा किया करो। अल्लाह ने जिक्र की तौफीक अता फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला क़यामत के दिन कौन शख्स होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अहादीस पर तुम्हारी हिर्स यानी लालच देखकर यही गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई दूसरा शख्स ना पूछेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल का जवाब इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा शहादत मंद और नफ़ा उठाने वाला मेरी शफाअत के साथ वो शख्स होगा जो दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। शहादत कहते हैं कि आदमी को खैर की तरफ पहुंचाने के लिए तौफीक इलाही के शामिल होने को। अब इखलास से कलमा तैयबा पढ़ने वाले के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक शफाअत होने के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यह है कि इस हदीस से वो शख्स मुराद है जो इखलास से मुसलमान हो और कोई नेक अमल बजूज कलमा तैयबा पढ़ने के उसके पास ना हो। इस सूरत में जाहिर है कि सबसे ज़्यादा शहादत उसको शफाअत ही में हासिल हो सकती है कि अपने पास तो कोई अमल नहीं है। इस मतलब के मुआफिक यह हदीस उन अहदीस के करीब करीब होगी जिनमें इरशाद है कि मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए है कि वे अपने आमाल की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, लेकिन कलमा तैयबा की बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उनको नसीब होगी। दूसरा मतलब यह है कि इसके मिस्दाक वे लोग हैं जो इखलास से इस कलमे का विर्द रखें और नेक आमाल हो। इनके सबसे ज़्यादा अशादतमंद होने का मतलब यह है कि ज़्यादा नफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से उनको पहुँचेगा कि तरक्की दर्जात का सबब बनेगी। अल्लामा इनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत क़यामत के दिन 6 तरीके से होगी। अव्वल मैदान हश्र की कैद से खलासी यानी आज़ादी की होगी कि हश्र में सारी मखलूक तरह तरह के मसाइब में मुब्तला परेशान हाल ये कहती हुई होगी कि हमको जहन्नम ही में डाल दिया जाए, मगर इन मसाइब से तो खलासी हो। इस वक्त जलीलुल क़द्र अम्बिया अलैहिस्सलाम की खिदमत में यक के बाद दिगर हाजिरी होगी कि आप ही अल्लाह के यहाँ सिफारिश फरमाएं, मगर किसी को जुर्अत ना होगी कि सिफारिश फरमा सके। बिल आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे। ये शफाअत तमाम आलम, तमाम मखलूक जिन व इंस, मुस्लिम काफिर सबके हक में होगी और सभी इससे फ़ायदा उठाने वाले होंगे। अहादीस क़यामत में इसका मुफस्सल किस्सा मज़कूर है। दूसरी शफाअत बाज कुफ़ार के हक में तख़फ़ीफ़ अजाब यानी अजाब में कमी की होगी, जैसा अबू
तालिब के बारे में सही हदीस में वारिद हुआ है। तीसरी शफाअत बाज मोमिन को जहन्नम से निकालने के बारे में होगी जो उसमें दाखिल हो चुके हैं। चौथी शफाअत बाज मोमिन जो अपनी बद अमालियों की वजह से जहन्नम में दाखिल होने के मुस्तहिक हो चुके हैं, उनकी जहन्नम से माफ़ी और जहन्नम में ना दाखिल होने के बारे में होगी। पांचवी शफाअत बाज मोमिनीन के बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने में होगी। और छठी सिफात मोमिनीन के दर्जात बुलंद होने में होगी। हज़रत जैद बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो जन्नत में दाखिल होगा। किसी ने पूछा कि कलिमा के इखलास की अलामत क्या है? आपने फरमाया कि हराम कामों से उसको रोक दे। और ये जाहिर है कि जब हराम कामों से रुक जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल होगा तो उसके सीधा जन्नत में जाने में क्या तरद्दुद है। लेकिन मगर हराम कामों से ना भी रुके तब भी इस कलमा पाक की ये बरकत तो बिला तरद्दुद है कि अपनी बदअमालियों की सजा भुगतने के बाद किसी न किसी वक्त जन्नत में दाखिल होगा। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता बदअमालियों के बदौलत इस्लाम व ईमान ही से महरूम हो गया तो दूसरी बात है। हज़रत फ़क़ी अबुल्लैस समरकंदी तनबीहुल गाफिलीन में लिखते हैं कि हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहा करे और हक़ ताला शानहू से ईमान के बाकी रहने की दुआ भी करता रहे और अपने को गुनाहों से बचाता रहे। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि गुनाहों की नहुसत से आखिर में उनका ईमान सल्ब हो जाता है और दुनिया से कुफ्र की हालात में जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या मुसीबत होगी कि एक शख्स का नाम सारी उम्र मुसलमानों की फहरिस्त में रहा हो मगर क़यामत में वो काफिरों की फहरिस्त में हो। ये हकीकी हसरत और कमाल हसरत है। उस शख्स पर अफसोस नहीं होता जो गिरजा या बुतखाने में हमेशा रहा हो और वो काफिरों की फहरिस्त में आखिर में शुमार किया जाए। अफसोस उस पर है जो मस्जिद में रहा हो और काफिरों में शुमार हो जाए और ये बात गुनाहों की कसरत से और तन्हाइयों में हराम कामों में मुब्तला होने से पैदा होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दूसरों का माल होता है और वह समझते हैं कि ये दूसरों का है मगर दिल को समझाते हैं कि मैं किसी वक्त उसको वापस कर दूंगा और साहिब हक से माफ़ करवा लूँगा मगर इसकी नौबत नहीं आती और मौत उसके कबल आ जाती है। बहुत से लोग हैं कि बीवी को तलाक हो जाती है और वे उसको समझते हैं मगर फिर भी उससे हम बिस्तरी करते हैं और इसी हालात में मौत आ जाती है कि तौबा की तौफीक भी ना होती है। ऐसे ही हालात में आखिर में ईमान सल्ब हो जाता है।
अल्लाहुम्मा फिज ना मिन्हो, अय अल्लाह इससे हमें महफूज रख। हदीस की किताबों में एक किस्सा लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नौजवान का इंतकाल होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि उससे कलिमा नहीं पढ़ा जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उससे दरियाफ़्त फरमाया, क्या बात है? अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, एक कुफले यानी ताला सा दिल पर लगा हुआ है। तहकीक हालात से मालूम हुआ कि उसकी माँ उससे नाराज़ है और उसने माँ को सताया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को बुलाया और दरियाफ़्त फरमाया कि अगर कोई शख्स बहुत सी आग जलाकर तुम्हारे इस लड़के को उसमें डालने लगे तो तुम सिफारिश करोगी? उन्होंने अर्ज किया, हाँ हुजूर करूँगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है तो उसका कसूर माफ़ कर दे। उन्होंने सब माफ़ कर दिया। फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा गया तो फ़ौरन पढ़ लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उन्होंने आग से नजात पाई। इस किस्म के सैकड़ों वाक़यात पेश आते हैं। हम लोग ऐसे गुनाहों में मुब्तला रहते हैं जिनकी नहुसत दिन और दुनिया दोनों में नुकसान पहुंचाती है। साहिब अहिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा जिसमें इरशाद फरमाया कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह को इस तरह से कहे कि खलत मलत ना हो और उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको वाजिब फरमा दें। खलत मलत का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और उसकी तलब में लग जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं कि अंबिया की सी बातें करते हैं और मुतकब्बिर यानी घमंडी और जाबिर यानी जालिम लोगों के से अमल करते हैं। अगर कोई इस कलमे को इस तरह कहे कि ये काम ना करता हो तो जन्नत उसके लिए वाजिब है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे ना खुल जाएं, यहाँ तक कि ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे। इतनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि ये कलमा बराह रास्त अर्श मुअल्ला तक पहुँच जाता है। और ये अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एतबार से हैं, वरना सबाब और कबूल से कबाइर के साथ भी खाली नहीं। मतलब यह है कि कबारी गुनाहों के साथ कबूलियत हो सकती है। बाज उल्मा ने इस हदीस का ये मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद
उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया कि 2 कलमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे को मुंतहा यानी यहाँ ठहराव मुराद है, नहीं दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अर्ज से भर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।